हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं परिवार औसत से संबंधित परिवार पर आधारित सवाल, जो कि एसएससी यूपीएससी रेलवे बैंकिंग में हर बार इस तरीके का सवाल पूछा जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। और वीडियो कैसा बना है कमेंट में एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज हम अपने सवाल पे। तो इसके पहले का जो वीडियो है उसको हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ठीक है, तो चलते हैं सवाल पर अब कि 6 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 37 वर्ष है। 6 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 37 वर्ष है। यदि 72 वर्ष का एक सदस्य यदि 72 वर्ष के एक सदस्य के मृत्यु हो जाने पर परिवार की औसत आयु क्या होगी। तो हम जानते हैं कि जो हमारा औसत होता है, यानी कि एवरेज जो होता है, वह परिणामों का योगफल बटा परिणामों की संख्या के बराबर होता है। जो औसत हमारा होता है वो परिणामों का योग तथा अपान तब बटा परिणामों की संख्या के बराबर होता है। अगर हम यहाँ से परिणामों के योग का अगर फार्मूला निकालें तो यहां से हम इसके अपान करेंगे 1, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें, तो हमारा परिणामों का योगफल जो आएगा वो परिणामों की संख्या और औसत के गुणनफल के बराबर आएगा। तो चलते हैं अब सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं कि परिवारों के 6 सदस्य वाले परिवार की औसत योग हल करके लिखेंगे। यहां पर 6 सदस्यों वाले परिवार की औसत का योग तो योग बराबर हमारा यहाँ पर फार्मूला लिख रहा है परिणामों की संख्या, अर्थात कितने परिणाम है 6 परिणाम, तो 6 गुणे औसत कितना है हमारा यहाँ पर 37, तो 6 गुणे 37 क्या वर्ष बराबर अगर गुणा करें हम 7 छक 42 के 2 हाथ लगे 4, 6 18 और 4 22, यानी कि 222 वर्ष है। ठीक, कि अगर इस टाइप का सवाल दिया है तो सबसे पहले हम परिवार औसत का योग निकालेंगे, उसके बाद जो स्टफ होगा उसको करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर 6 सदस्यों वाले परिवार की औसत का योग निकाला, उसके बाद हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पर 6 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 37 वर्ष है। यदि 72 वर्षीय एक सदस्य के मृत्यु हो जाने पर परिवार की औसत आयु क्या हो जाएगी। कहने का मतलब है कि इसी में 6 परिवारों की औसत का योग 222 वर्ष जो हमारा निकला है, इसी में से एक 72 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति था जो कि मर गया है। जो कि 72 वर्ष का बूढ़ा था वो मर गया है, अर्थात जब इसमें से हम 72 वर्ष की आयु का जब व्यक्ति मर गया है तो इसमें से हम 72 वर्ष घटा देंगे, तो जो हमारा शेष बचेगा वो हो जाएगा जो बचे हैं, अर्थात जो मरा है व्यक्ति उसको छोड़ दिया जाए। अगर मर गया तो उसको घटा देंगे उसकी औसत को, और घटाने के बाद जो हमारा बचा वो जो जिंदा है उनकी औसत हो जाएगी, औसत का योग हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे कि एक 72 वर्षीय सदस्य के मृत्यु के बाद की औसत योग, यानी कि 72 वर्ष का जब व्यक्ति मर गया तो उसके बाद का जो औसत बचा वो हमारा हो जाएगा 222 माइनस 72 वर्ष, तो हमारा निकल के आएगा 222 माइनस 72, घटाए 0 हो गया, 22 12 और 7 5 और 150 वर्ष हो जाएगा, तो बराबर हमारा हो जाएगा 150 वर्ष। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अब जब व्यक्ति मर गया तब इसकी औसत हमको बतानी है, यानी कि 6 सदस्य थे और 6 सदस्य में से एक सदस्य मर गया तो परिणामों की संख्या कितनी बची, अर्थात 6 सदस्य में से जब एक सदस्य मर गया तो परिणामों की संख्या हमारी 5 बची, और औसत कितना हमारा निकल के आया 150। अब लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए परिवार की औसत बराबर हम जानते हैं कि जो औसत हमारा होता है वो परिणामों का योग बटा परिणामों की संख्या के बराबर होता है। अगर हमको औसत निकालना है तो हमको 2 चीजें ज्ञात होनी चाहिए, परिणामों का योगफल ज्ञात होना चाहिए और परिणामों की संख्या। तो हमारा यहाँ पर परिणामों का योगफल जो निकल के आया वो 150 हुआ, और परिणामों की संख्या कितनी हुई 6 नहीं 5 हुई। क्यों? क्योंकि 6 सदस्य थे और इस 6 सदस्य में से एक सदस्य मर गया है, तो जब 6 सदस्य में से एक सदस्य मर गया तो सदस्य की संख्या कितनी बची 5,
तो यहां पर हमारा होगा इतना क्या, वर्ष। तो अगर इसको काट दे कितना हो गया, 5 या 15, अर्थात सदस्य की जो औसत आई वो हुई हमारी 30 वर्ष। ठीक, एक बात देखिए फिर से, 6 सदस्य वाले परिवार की औसत आयु 37 वर्ष थी। 72 वर्षीय सदस्य की मृत्यु हो जाने पर परिवार की औसत आयु क्या होगी। औसत बराबर होता है परिणामों का योग बटा परिणामों की संख्या के, और परिणामों का योगफल जो होता है संख्या औसत परिणामों की संख्या गुणे औसत के बराबर होता है। तो 6 सदस्य वाले परिवार की औसत का योग हम सबसे पहले निकाले, इतना आया 222 वर्ष। और जब 72 वर्ष का व्यक्ति मर गया तो पूरे औसत में से उस व्यक्ति के औसत को घटा देंगे, तो परिणामों का योगफल हमारा कितना आया, 150 वर्ष। अब जब एक व्यक्ति मर गया 6 सदस्य, तो 6 सदस्य में से जब एक व्यक्ति मर गया तो सदस्य की संख्या कितनी बची, 5, अर्थात परिणामों की संख्या कितनी बची, 5। इसलिए परिवार की औसत आयु औसत कितनी हो गई, 150 बटा 5 बराबर 30 वर्ष। तो पहला सवाल आप लोगों के मेरे अनुमान समझ में आया होगा। तो दूसरा सवाल है, देखते हैं दूसरे सवाल को कैसे लगाया जाएगा। कह रहा है सवाल कि उस परिवार की औसत आयु क्या होगी, उस परिवार की औसत आयु क्या होगी जिसमें 5 बच्चे हैं, माता पिता दादा दादी हैं, और दादा दादी की औसत आयु कितनी है, 64 वर्ष है, और माता पिता की जो औसत आयु है 35 वर्ष है। तो बच्चे की औसत आयु 9 वर्ष है। तो उस परिवार की औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत बराबर हम जानते हैं क्या होता है, औसत बराबर होता है परिणामों का योग और परिणामों की संख्या बटा परिणामों की संख्या। तो अगर हम यहां से योग का सूत्र निकालें तो योग बराबर होगा हमारा संख्या गुणे औसत। ठीक, तो औसत बराबर होता है परिणामों का योग बटा परिणामों की संख्या, और औसत का योग जो हमारा होता है औसत की संख्या परिणामों की संख्या और औसत के गुणनफल के बराबर होता है। तो सवाल को लगाने से पहले लिखेंगे यहां पर कि दादा और दादी की औसत का योग, दादा दादी के औसत का योग दादा दादी के औसत का योग। हम जानते हैं कि औसत का योग जो होता है वो परिणामों की संख्या और औसत के गुणनफल के बराबर होता है। यहां पर देखिए दादा और दादी अर्थात एक ये परिणामों की संख्या कितनी है, यहां पर दादा और दादी कितनी है, 2 है। और औसत कितना है हमारा, यहां पर दादा दादी की औसत आयु 64 वर्ष। परिणामों की संख्या मिल गई हमको, परिणामों की संख्या कितनी हुई, 2 हुई। ठीक, और औसत कितना हुआ हमारा, 64 हुआ। क्या हो गया, वर्ष बराबर 64 गुना 128 वर्ष, अर्थात दादा दादी के औसत का योग निकल के हमारा आया 128 वर्ष। अब इसी कड़ी में हम लगाएंगे दादा दादी के औसत का योग निकल गया, उसके बाद हम लिखेंगे कि माता पिता के औसत का योग, माता पिता के औसत का योग बराबर होगा परिणामों की संख्या तथा औसत के गुणनफल जो होते हैं वह औसत के योग के बराबर होते हैं। तो यहां परिणामों की संख्या कितनी है, 1 1 2। ठीक, 2 गुणे औसत कितना है हमारा, यहां पर कह रहा है उस परिवार की औसत क्या होगी। इसमें 5 बच्चे हैं, माता पिता है, दादा दादी है। इसमें दादा दादी की औसत आयु 64 वर्ष है और माता पिता की औसत आयु कितनी है, 35 वर्ष। कितनी है यहां पर, 35 वर्ष है। तो परिणामों का योग हमारा निकल के आया 70 वर्ष। ठीक, अब देखिए यहां पर दादा दादी के औसत का योग निकला, उसके बाद माता पिता के औसत का योग निकला। अब हम निकालेंगे, देखिए यहां पर कितने बच्चे हैं, माता पिता हैं और दादा दादी हैं। यानी कि परिवार में जो हैं 3 प्रकार के व्यक्ति हैं, पहले बच्चे हैं, उसके बाद माता पिता हैं, उसके बाद दादा दादी हैं। देखिए हम यहां पर दादा दादी के औसत का योग निकाल चुके, उसके बाद निकाले हैं किसका योग, माता पिता के औसत का योग। अब यहां निकालेंगे बच्चों के औसत का योग बराबर
औसत का योग बराबर होता है परिणामों की संख्या और परिणामों की संख्या और औसत के जो गुणनफल होते हैं वो हमेशा औसत के योग के बराबर होते हैं। तो यहाँ कितने बच्चे हैं, अर्थात परिणामों की संख्या कितनी है, 5 बच्चे हैं, तो परिणामों की संख्या हमारी यहाँ निकल के आई है 5। उसके बाद औसत कितना है, औसत दिया है बच्चे की औसत आयु कितनी है 9 क्या वर्ष, तो टोटल कितना आया 45 वर्ष। अब अगर हम यहां पर बात करें कि पूरे परिवार की औसत का योग क्या होगा, तो पूरे परिवार की औसत का योग क्या होगा, तो लिखें यहां पर पूरे परिवार की औसत का योग बराबर होगा, औसत का योग बराबर हमारा होगा, देखिए यहां पर पूरे परिवार में एक दादा दादी हो गए, एक माता पिता हो गए और 5 बच्चे, तो इन सब का जो योग हम निकाले हैं अलग अलग, जो हम इन सब का योग निकाले हैं अलग अलग, इन्हीं को अगर हम पूरा ऐड कर दें, अर्थात 128 वर्ष को, 70 वर्ष को और 45 वर्ष को अगर हम ऐड कर दें, तब जो हमारा औसत निकल के आएगा वो पूरे परिवार की औसत का योग हो जाएगा। तो पूरे परिवार की औसत का योग हमारा हो जाएगा 128 प्लस 70 प्लस 45 वर्ष। अगर इनको ऐड करें हम तो टोटल हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा कितने के, 243 के, कितने के हो जाएगा बाबू, 243 क्या वर्ष। देखिए यहां पर अब हमको यहां पर परिणामों का योगफल निकल गया है, परिणामों का योगफल हमको मिल गया है। अब हम बात करते हैं परिणामों की संख्या के। औसत निकालने के लिए दो चीजें जानना, दो चीजें अगर हमको मिल जाए तो औसत हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। एक क्या, एक परिणामों की संख्या मिल जाए और दूसरी परिणामों का योगफल अगर हमको मिल जाता है तो हम औसत बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहां पर देखिए, इसलिए लिखेंगे हम यहां पर, इसलिए पूरे परिवार का औसत, पूरे परिवार का औसत, परिवार का औसत, औसत बराबर होता है परिणामों का योग बटा परिणामों की संख्या। परिणामों का योग पूरा कितना है हमारा पूरे परिवार की, 243 बटा। अब देखिए यहां पर परिणामों की संख्या अर्थात पूरे परिवार में कितने व्यक्ति सम्मिलित है उसको लिखना है। तो यहां पर देखिए लिखा है 5 बच्चे, 5 बच्चे, 5 बच्चे, माता पिता 5 ये हो गए और 2 मेंबर ये हो गए, कितना हो गया 5 2 7 और 2 मेंबर ये हो गए। तो हमारी जो परिणामों की संख्या कुल निकल के आई है 5 प्लस 2 7 प्लस 2 9 क्या वर्ष। यही हमारा निकल के आया औसत। पूरे परिवार की औसत कितनी हो गई हमारी, 243 बटा 9 के। तो दोस्तों आप लोगों को पहला और दूसरा सवाल हमारे अनुमान से समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो कमेंट में बताइएगा, अगर आया होगा तो भी बताइएगा कमेंट में। तो तीसरा सवाल है हमारा कि 4 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व शादी के समय एक औरत और उसके पति की औसत आयु 24 वर्ष थी। तो वर्तमान समय में पति पत्नी और इसी अंतराल में बच्चे की औसत आयु 19 वर्ष है। तो बच्चे की औसत आयु हमको ज्ञात करनी है। कह रहा है 4 वर्ष पूर्व शादी के समय एक औरत और उसके पति की जो औसत आयु है वो 24 वर्ष थी। तो वर्तमान में पति पत्नी और इसी अंतराल में बच्चे की औसत आयु 19 वर्ष है। तो बच्चे की औसत आयु क्या होगी। तो जानते हैं कि औसत हमारा जो होता है वो परिणामों का योगफल बटा परिणामों की संख्या के बराबर होता है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके वहां से औसत का सूत्र निकालेंगे। औसत के योग का सूत्र कि परिणामों की संख्या गुणे औसत जो होता है, औसत परिणामों की संख्या तथा औसत का गुणनफल जो होता है वह औसत के योग के बराबर होता है। तो सवाल को हम हल करते हैं। अब एक बार फिर से सवाल पढ़ते हैं कि 4 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व शादी के समय एक औरत और उसके पति की औसत आयु 24 वर्ष थी। वर्तमान समय में पति पत्नी और इसी समय अंतराल में बच्चे की औसत आयु 19 वर्ष है। तो बच्चे की औसत आयु क्या होगी। तो इस टाइप के सवाल में सबसे पहले हम जो दिया रहेगा उसके औसत का योग निकालेंगे, उसके औसत का योग निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, हम सवाल पर आते हैं। तो लिखेंगे पहले 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व सॉल्यूशन करके लिखें
लिखें यहां पर 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व पति पत्नी की औसत का योग। देखिए दोस्तों यहां पर 4 वर्ष पूर्व पति पत्नी की औसत का योग, औसत का योग का सूत्र होता है परिणामों की संख्या गुणे औसत। तो परिणामों की संख्या यहां पर कितनी है, पति पत्नी अर्थात एक पति एक पत्नी, परिणामों की संख्या यहां पर 2 निकल कर आई और औसत कितना दिया हमारा यहां पर 24। तो 2 गुणे 24 क्या हुआ, ये वर्ष हुआ, बराबर कितना हुआ हमारा 48 वर्ष। ठीक, लिखे हम 4 वर्ष पूर्व पति पत्नी की औसत का योग कितना हुआ, 2 परिणाम निकल के हमारे सामने आए, एक पति एक पत्नी, परिणामों की संख्या 2 हुई और औसत कितना हुआ 24। तो 24 गुणे 2 बराबर 48 वर्ष। अब हम यहां पर लिखेंगे कि ये जो बात है हमारी 4 वर्ष पूर्व, ये 4 वर्ष पहले की बात है। अब 4 वर्ष पहले की बात है, अगर हम अब 4 साल बाद की बात करें तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 साल बाद अर्थात 4 साल बाद पुरुष की और 4 साल बाद पत्नी की। तो जो हमारा टोटल आ जाएगा 4 वर्ष पूर्व पत्नी की और 4 वर्ष पूर्व पति की, अर्थात टोटल कितना वर्ष हो गया हमारा 8 वर्ष। तब हम लिखेंगे कि वर्तमान समय में यानी कि जो चल रहा है वर्तमान समय में पति पत्नी की आयु का योग क्या होगा। वर्तमान समय में पति पत्नी की आयु। देखिए दोस्तों ये जो हम निकाले हैं 4 वर्ष पूर्व पति पत्नी की औसत का योग, तो हमारा ये टोटल कितना हुआ था 48 वर्ष। अब 4 वर्ष पूर्व यानी कि 4 वर्ष बीत गया है, अब 4 वर्ष अगर हम बाद की बात करें यानी कि जो इस समय की हम बात कर रहे हैं जो चल रहा है इस समय की बात, तो 4 वर्ष पहले की बात है पति की और 4 वर्ष बाद बात है पत्नी की। अगर दोनों का हम योगफल निकाल लें तो 4 4 कितना हो जाएगा हमारा 8 वर्ष है। और जो वर्तमान समय में जो पति पत्नी की आयु का योग जो पूछ रहा है हमसे, आयु का योग जो हमसे पूछ रहा है वो हमारा टोटल वैल्यू निकल के आएगा 48। तो हम पहले का निकाले और 4 4 साल पीछे का, तो 4 साल अगर 4 4 साल अब करके निकाले इस समय जो चल रहा है तो हमारा कितना हो जाएगा 56 वर्ष। इस समय की जो औसत आयु हम निकाले हैं औसत का योग वो हमारा निकल के कितना आया 56 वर्ष। अब हम बात करेंगे कि वर्तमान समय में पति पत्नी की आयु का औसत का योग, वर्तमान समय में यानी कि जो चल रहा है वर्तमान समय में पति पत्नी और बच्चे की आयु का योग, औसत का योग। तो हम निकालें अगर यहां पर वर्तमान समय में ये हम औसत का योग नहीं निकाले, यहां पर केवल योग निकाले हैं। अगर हम यहां पर निकालें वर्तमान समय में पति पत्नी व बच्चे के औसत का योग, तो यहां पर हम निकालेंगे कि औसत का योग जो होता है वो परिणामों की संख्या तथा औसत के गुणनफल के बराबर होता है। यहां पर देखिए परिणामों की संख्या कितनी निकल के आई, पति पत्नी और बच्चा, पति पत्नी और बच्चा। परिणाम की संख्या यहां पर एक ये हुआ, एक ये हुआ और ये हुआ, अर्थात परिणाम की संख्या हमारी यहां पर कितनी निकल के आई 3 गुणे औसत कितना हमारा यहां पर दिया है, औसत जो है हमारा क्वेश्चन में दिया है, औसत कितना दिया है हमारा यहां पर 19 वर्ष। ये हमारा क्या हुआ वर्ष हुआ, बराबर कितना हुआ 57 वर्ष। कितना हुआ 57 वर्ष। अब बात करते हैं हम कि बच्चे की औसत वायु क्या होगी, बच्चे की औसत वायु क्या होगी। तो बच्चे की औसत वायु नहीं सॉरी यहां पूछ रहा है बच्चे की उम्र क्या होगी, तो यहां पे लिखेंगे बच्चे की उम्र बराबर, यानी वर्तमान वर्ष में से अगर हम पिछले का जो निकाले हैं मान, अर्थात इसमें से अगर हम इसको घटा देते हैं तो बच्चे की आयु हमको पता चल जाएगा। तो 57 - 56 वर्ष बराबर हमारा हो जाएगा 1 वर्ष। तो बच्चे की उम्र हमारा निकल के आया 1 वर्ष।
अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। और वीडियो कैसा बना है कमेंट में एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।